अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स 10 टाइप्स के होते हैं। इनको हम बारी बारी अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज हम दो डिस्कस करेंगे जिनमें से HTML हेडिंग्स और पैराग्राफ टैग्स हैं। इसके अलावा आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, हाउ टू यूज़ कमांड प्रॉम्प्ट, हाउ टू सेव फाइल इन विजुअल स्टूडियो कोड, हाउ मेनी वेज टू शो फाइल ऑन ब्राउजर। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने का तरीका बताया था। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि उसमें जो है आप फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो आज मैं बताने वाली हूँ ना, कमांड प्रॉम्प्ट कैसे यूज़ करनी है। कमांड प्रॉम्प्ट का जो है ना, वो एडवांटेज उसका ये है कि आपने कोई भी फ़ोल्डर, कोई भी फ़ाइल बनाई हुई है ना, तो उसको आप डायरेक्ट जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर सकते हैं। वो डायरेक्ट वहीं से ओपन होगी जहाँ से आपने छोड़ी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम जैसे कि ये फ़ोल्डर है, ये मैंने बनाया हुआ है। मैंने इसी फ़ोल्डर को दोबारा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है। क्या पता मैंने इसमें पहले काम किया हो इस वजह से। तो मैं इस फ़ोल्डर का नाम रख देती हूँ, HTML रख देती हूँ। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया। अब इसकी जो लोकेशन है ना, यहाँ पे एक दफ़ा मैंने क्लिक करना है। इसको जो भी आ रहा है, इसका लोकेशन नहीं आ रही होगी कि यहाँ कहाँ पे फ़ोल्डर ये पड़ा हुआ है, इसको मैंने कैंसिल कर देना है। यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट लगाऊंगी CMD, ये लगा के एंटर कर दूंगी। एक नई जो है ना ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सिंपली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कोड स्पेस स्टार्ट करनी है। CODE कोड स्पेस डॉट करके इसको फिर से एंटर कर देना है। ये डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को, अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया हुआ है, आपको फाइल ढूंढने में मसला और हो रहा है, जो भी फाइल आपने ओपन करनी है जिसमें आपने पहले काम किया हुआ है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जो भी आपने फोल्डर बनाया हो, उससे जो है आप डायरेक्ट जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेंगे। ये फ़ोल्डर हमारा डायरेक्ट जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई भी फाइल लेके कोई भी नया काम कर सकते हैं, तो वो उसी फ़ोल्डर में सेव होता जाएगा। जैसे कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाए, फिर मैं आपको इसकी जो है ना वो मिसाल दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करेगा और ये क्या होगा। ओपन हो गया। और इन सारे जो इसका इंटरफेस शो हो रहा है, इसका मैं आपको पिछले लेक्चर में सारा बता चुकी हूँ कि इनका क्या क्या काम है और किस किस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे ना ये एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से अगर मैं लूँगी तो न्यू फाइल आएगी, जैसे वो कर्सर के नीचे शो हो रहा है कि न्यू फाइल है। यहाँ से अगर मैं लूँगी तो न्यू न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा। हमें एक फ़ाइल चाहिए, हम एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नाम हम कोई भी रख लें। इसके नीचे जो है ना वो एक्सटेंशन इसकी .html लगानी ज़रूरी है। HTML एंटर कर दिया मैंने। एक हमारी जो है ना वो फाइल बन गई। ठीक है। यहाँ पे अब एक तो मैंने आपको बेसिक सिंटैक्स अपने पिछले लेक्चर में बताया था। इसके अलावा अगर आप वो टाइम नहीं है आपके पास, अब डायरेक्ट जो है ना आप अपना काम ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप Shift+1 प्रेस करेंगे तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा। इसको एंटर करेंगे तो आपका जो भी कोड है ना, बेसिक सिंटैक्स, वो आ जाएगा। इससे ये होगा कि आपको ये सारा लिखना नहीं पड़ेगा, इस पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट कोड ओपन हुआ होगा, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये आपको जो वाइट कलर का यहाँ पे जो सिंबल है ये नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी फ़ाइल जो है वो सेव नहीं हुई हुई। सेव कैसे करना है, इसको सेव इस तरह से करना है कि Ctrl+S करेंगे ना आप, तो वो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। यहाँ से निशान ख़त्म हो गया, इसका मतलब कि आपकी जो फ़ाइल है ना वो सेव हो गई है। अब इस फाइल को ब्राउज़र पे रन करवाने के क्या तरीके हैं वो मैं आपको बताऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपनी आज हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग पढ़ना था ना, तो हेडिंग टैग का क्या है, इसका टैग है जैसे कि हम लेस देन और स्मॉलर देन का सिंबल लगाते हैं उसके लिए, टैग लिखने के लिए, और उसके अंदर हम अपना नाम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे ना H1 लिखूँगी। H1, H2, H3 और H4, यहाँ से लेके H1 से लेके H6 तक हमारी हेडिंग्स हैं, जिनको जो है हम आज डिस्कस करेंगे। ये मैंने H1 ले लिया। और इसका विजुअल स्टूडियो का कोड का ये फ़ायदा है कि आप जो है ना ओपनिंग टैग लगाएँगे, क्लोजिंग टैग वो खुद ही दे देगा। H1 में हम लिख देते हैं हेडिंग हेडिंग 1। ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, Ctrl+S करके सेव कर लेते हैं। अब जो मैंने आपको उस दिन एक्सटेंशन बताई थी ना, ये वाली, इसका क्या काम है? इसका काम है कि ये आपको, अगर मैं यहाँ से गो लाइव करूँगी ना, तो ये आपको डायरेक्ट आपके सर्वर पे ले जाएगी। जो भी ब्राउज़र है ना आपका जो ओपन हुआ होगा, या जिस ब्राउज़र पे आपने इसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड को चलाना है, वो उसमें ना आपको डायरेक्ट ले जाएगी। और इसका एक और भी काम है जो बहुत मज़े का और बहुत इंटरेस्टिंग काम है। ये ले आइए आपको आपके ब्राउज़र में, हेडिंग 1 यहाँ पे शो हो गया।
अब एक तो तरीका इसका ये है कि आप अपने जो है ना वो ब्राउज़र पे अपने उस पे ब्राउज़र पे कैसे शो करवा सकते हैं फ़ाइल। एक तो गो लाइव वाला हो गया। दूसरा ये है कि यहाँ पे राइट क्लिक करने से ना कॉपी पाथ आएगा। कॉपी पाथ करके हम अपने ब्राउज़र पे जाके न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे इसको और एंटर कर देंगे। तो हमारी जो फ़ाइल है ना वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम जो भी इसमें चेंजिंग कर लेंगे, इसमें जो भी चेंजिंग करेंगे, अब मैं अपना ना हेडिंग 2 लगाती हूँ यहाँ पे, H2 लगाती हूँ। देखा अब वो जो क्लोजिंग टैग है वो खुद ही आ गया। यहाँ पे मैं अपनी हेडिंग 2 लिख लेती हूँ। हेडिंग टू कंट्रोल एस किया, इसको सेव किया। तो अब मैं ना जाके वहाँ पे देखूंगी, ये तो चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। इसे हमें खुद रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने के भी मैंने आपको तरीके बताए थे अपने पिछले लेक्चर में। यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, वो हेडिंग 2 आ गई। और जो ये है ना, जो हमने गो लाइव करके, यहाँ से गो लाइव करके हमने जो फाइल ओपन की थी वो साथ ही ओपन है ये। यहाँ पे जो है ना ये खुद ही सारा कुछ सेव होता जाएगा। इसका बहुत अच्छा और बहुत जो है ना इंटरेस्टिंग ये एक्सटेंशन है कि इसमें आपको सेव करने के सिर्फ आपने यहाँ पे सेव करना है, वहाँ पे खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका ये एडवांटेज था। और एक तीसरा तरीका है अपनी फ़ाइल को ब्राउज़र पे शो करवाने का, वो ये है कि जो भी आपने फ़ोल्डर बनाया होगा ना पहले, यहाँ पे देखें आपकी फ़ाइल खुद ब खुद यहाँ पे सेव हो गई है। हमने फ़ाइल हालाँकि विजुअल स्टूडियो कोड में बनाई थी, लेकिन वो यहाँ पे भी बन गई क्योंकि हमने ये फ़ोल्डर डायरेक्ट जो है ना वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया था। तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको जो है ना वो डबल क्लिक करेंगे तो वो आपके ब्राउज़र में शो हो जाएगी। 3 तरीके हैं अपनी फ़ाइल को ब्राउज़र पे शो करवाने के। आई होप कि इतना आप लोगों को अब तक समझ आ गया होगा। हम हेडिंग्स की बात कर रहे थे कि हेडिंग हमारी कितनी होती है। हेडिंग्स हमारी 6 टाइप्स की होती हैं HTML में। H1, H2, H3, H4 और H5। हम अपनी बाकी की हेडिंग्स भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अपनी जो है ना H3 लगाती हूँ, H3 लगाती हूँ और यहाँ पे मैं अपना लिख लेती हूँ हेडिंग 3, ठीक है। और इसी को हेडिंग 3 दूसरी तरह लिख लेते हैं, हेडिंग 3 H4 भी लगा लेते हैं हम, ताकि इनमें वाज़े हमें डिफरेंस पता चल जाए। H4 हेडिंग 4 ऐसे ही रहने देती हूँ। और बाकी H5 हेडिंग 5 H6 हेडिंग 6। तो अब इसको हम कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब इसमें ना हम देख लेते हैं कि हमारा जो गो लाइव किया हुआ था ना उसी पे हम देख लेते हैं। ये देखिए ये इनमें डिफरेंस है। अगर आपको बड़ी हेडिंग चाहिए तो आप H1 लगाएंगे, अगर आपको उससे छोटी चाहिए H2 लगाएंगे। इस तरह से बाकी इनमें डिफरेंस है। इतना लेक्चर तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये बहुत आसान था, बहुत ईजी था। इसमें कोई इतनी कोई ख़ास या कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब हम अपना पैराग्राफ टैग देख लेते हैं। पैराग्राफ टैग में क्या है कि हमने सिर्फ P टैग लगाना है। और हम ना यहाँ पे लोरम के कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं। लोरम जो है ना वो डमी वर्ड्स होते हैं कुछ। और अपने ना मतलब कि आपको आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ शो करवाने के लिए, सिर्फ बताने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं लोरम 10 ले लेती हूँ। 10 वर्ड्स लिखे जाएंगे। तो इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस करके और हम अपने ब्राउज़र पे चेक करते हैं। ये आपका पैराग्राफ आ गया। ये बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे जो अब हम स्टार्ट करें ना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये सारे के सारे टैग्स बहुत मज़े के हैं। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को ये पढ़ने का। आई होप कि आप लोगों के हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग क्लियर हो गए होंगे। पैराग्राफ में सिर्फ पी लगाना है आपने। पी लगा के जो है उसके आगे पैराग्राफ उसके अंदर लिख देना है। तो जो भी पैराग्राफ आपका होगा वो आपको शो हो जाएगा। आई होप कितना लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।